नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में क्रिएटर्स को कमाई का नया मौका। सरकारी कंटेंट पर क्रिएटर्स को मिलेगा भुगतान। 1 लाख व्यूज पर मिल सकते हैं 10,000 रुपए। बिहार के खाद बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव। किसानों को तय कीमत पर आसानी से मिलेगी खाद। टैगिंग पर रोक, गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई। पटना में मेगा जॉब फेयर का हुआ आगाज। 100 से ज्यादा कंपनियां दे रही नौकरी के अवसर। 20,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। उथप्पा ने चुनी 2027 वर्ल्ड कप की टीम। रोहित गिल वैभव को ओपनिंग की जिम्मेदारी। उथप्पा की टीम में पंत ईशान को जगह नहीं। इसी के साथ बढ़ते शाम तक की खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के किसानों को अब सिर्फ 3% ब्याज पर मिलेगा लोन। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार, कृषि विभाग और नाबार्ड के समझौते के बाद किसानों को सिर्फ 3% ब्याज पर दर पर कृषि ऋण मिलेगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार सरकार अपनी राज्य योजना के किसानों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वाणिज्यिक, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से लिए गए 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण, केसीसी और अल्पावधि कृषि ऋण पर यह लाभ मिलेगा। समय पर ऋण चुकाने वाले पात्र किसानों को योजना का फायदा मिलेगा। मधेपुरा रेल कारखाने ने देश की अर्थव्यवस्था को दिए 60,000 करोड़ रुपए। बिहार के मधेपुरा स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने औद्योगिक विकास में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अध्ययन के अनुसार 2020 से 2026 के बीच परियोजना ने देश में करीब 60,000 करोड़ रुपए का आर्थिक उत्पादन और 23,800 करोड़ रुपए का ग्रॉस वैल्यू एडेड किया। मधेपुरा के जिला जीडीपी में इसका प्रत्यक्ष योगदान 4.6% रहा। अब तक रेलवे को 650 लोकोमोटिव दिए जा चुके हैं, जबकि मार्च 2028 तक 150 और इंजन देने का लक्ष्य है। संयंत्र में 12,000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजन बन रहे हैं। परियोजना ने स्थानीय रोजगार, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और सीएसआर के जरिए भी बड़ा योगदान दिया है। बिहार में चीनी ने बढ़ाई मिठास की कीमत। भाव 65 रुपए किलो। बिहार में त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में कई बाजारों में चीनी की खुदरा भाव करीब 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि एक महीने पहले यह करीब 45 रुपए था। देश के प्रमुख बाजारों में थोक कीमत भी बढ़कर लगभग 5800 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई है और 2 महीनों में करीब 32% तेजी बताई जा रही है। बढ़ती कीमतों का असर घरेलू बजट के साथ मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की लागत पर भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर जमाखोरी पर नजर बढ़ा दी है। बिहार के सोशल मीडिया क्रिएटर्स को मिल सकते हैं 1 लाख तक की राशि। बिहार के सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए बड़ी खबर है। राज्य कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति के संशोधन में मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़े कंटेंट पर 1 लाख व्यूज के लिए अधिकतम 10,000 रुपए तक भुगतान मिल सकता है। 10 लाख व्यूज पर यह राशि 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि भुगतान व्यूज के सत्यापन, कंटेंट की गुणवत्ता और पात्रता जैसे नियमों पर निर्भर करेगा। लाभ लेने के लिए क्रिएटर्स और संस्थानों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ इम्पैनलमेंट कराना होगा। विस्तृत नियम और आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक अधिसूचना बाद में जारी होगी। बिहार में खाद बिक्री के नियमों में बदलाव। किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार में खाद की बिक्री और वितरण व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों और उर्वरक कंपनियों के साथ बैठक में थोक और खुदरा विक्रेताओं को नए लाइसेंस देने की घोषणा की। इसका उद्देश्य किसानों को निर्धारित कीमत पर आसानी से खाद उपलब्ध कराना है। कंपनियों को विक्रेताओं के बीच समान वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। टैगिंग और जबरन दूसरे उत्पाद खरीदने वाले कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निष्क्रिय विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य में खाद की भी कमी नहीं है और यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गुणवत्ता और कीमत की निगरानी भी सख्त की जाएगी। बिहार के 11 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे पक्के घर।
बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य में 11,18,937 पक्के आवास की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत इन घरों से कच्चे मकानों में रहने वाले लाखों परिवारों को पक्का आशियाना मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस पहल से गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार ने पात्र परिवारों तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने और विकास की गति तेज पर जोर दिया है। कैडर बदलते ही बिहार के 1.10 लाख शिक्षकों की सीनियरिटी पर संकट। बिहार के करीब 1.10 लाख शिक्षकों के लिए जिला ट्रांसफर से जुड़ी नई व्यवस्था चिंता बढ़ा सकती है। नियम के मुताबिक जिला कैडर बदलने पर पुराने जिले की सीनियरिटी का लाभ खत्म हो सकता है और नए जिले में शिक्षक को नई नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता मिल सकती है। इससे 10-15 साल अनुभव वाले शिक्षक भी कम अनुभवी स्थानीय शिक्षकों से जूनियर हो सकते हैं। इसका असर प्रमोशन, सर्विस बुक और प्रभारी प्रधानाध्यापक जैसी जिम्मेदारियों पर पड़ सकता है। कुछ शिक्षकों का प्रमोशन वर्षों पीछे जाने की आशंका है। वहीं ट्रांसफर के बाद करीब 5 साल तक दोबारा ट्रांसफर नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। पटना में रोजगार मेले का आगाज, पहले दिन 2,972 का चयन। बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 5 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आगाज हो गया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित मेले का उद्घाटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया। पहले दिन 4500 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 2,972 का चयन हुआ। विभाग ने 5 दिनों में 20,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। मेले में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और रिटेल समेत विभिन्न क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। टाटा ट्रेंड, क्रोमा, वी-मार्ट, डी-मार्ट, सैमसंग और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां युवाओं को नौकरी के अवसर दे रही है। रात में डीजे बजाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ध्वनि प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए डीजे, लाउडस्पीकर, मैरिज हॉल और प्रेशर हॉर्न को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रात 9:45 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर या मैरिज बैंक्वेट हॉल में तेज आवाज में संगीत नहीं बजाया जा सकेगा। दिन में भी आवाज निर्धारित डेसिबल सीमा में रखने और अस्पतालों व स्कूलों के आसपास साइलेंस जोन लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य के करीब 1500 थानों को प्रेशर हॉर्न के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने को कहा है। कटिहार में एक सप्ताह में 1.10 लाख रुपए जुर्माने की कार्रवाई का भी उल्लेख हुआ। बिहार में खाद की किल्लत से किसानों को मिलेगी राहत। बिहार में किसानों को खाद की उपलब्धता बेहतर करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उर्वरक कंपनियों, एजेंसियों और विक्रेताओं के साथ बैठक में खुदरा विक्रेताओं को थोक और थोक विक्रेताओं को खुदरा बिक्री का लाइसेंस देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे आपूर्ति और वितरण व्यवस्था मजबूत, कंपनियों को सक्रिय विक्रेताओं को सूची देने और खाद का समानुपातिक वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उर्वरक कंपनियों की टैगिंग पर रोक लगाई गई है। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और निष्क्रिय विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द होंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य में खाद की कमी नहीं है और निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री स्वीकार नहीं होगी। बिहार में 66 करोड़ से 2 नहर प्रणालियों का होगा कायाकल्प। सरकार ने 66.18 करोड़ रुपए की लागत से 2 प्रमुख नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत जानकी नगर शाखा नहर और उससे जुड़ी नहरों के साथ कटिहार, वितरणी, फूलपुर, हसनगंज, बैजनाथपुर और सेमापुर उप वितरणी की मरम्मत व सुधार होगा। जानकी नगर नहर प्रणाली से अररिया के करीब 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं दूसरी नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन से 7065 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इसका लाभ पूर्णिया के जलालगढ़ कस्बा, डगरुआ, पूर्णिया पूर्व, केनगर और कटिहार के कोढ़ा, मनसाही, हसनगंज व कटिहार प्रखंडों के किसानों को मिलेगा। कुल मिलाकर करीब 13,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा बेहतर होगी। पटना में डेंगू का कहर तेज, 24 घंटे में 10 नए केस। पटना में बारिश और बदलते मौसम के बीच डेंगू का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 10 नए मरीज मिलने के बाद इस साल संक्रमितों की कुल संख्या 131 हो गई है। इनमें अकेले अगस्त की शुरुआती 19 दिनों में 61 मामले सामने आए हैं। जनवरी से जून तक 44 और जुलाई में 26 मरीज मिले थे। अगस्त में प्रतिदिन औसतन करीब 3.2 मरीज सामने आ रहे हैं, जो जुलाई के 0.84 के औसत से काफी ज्यादा है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार करीब 55% मामलों की पुष्टि निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हुई है। प्रशासन अब फॉगिंग, जल जमाव रोकने और मच्छर नियंत्रण पर जोर दे रहा है। बीबॉस डिप्टी डायरेक्टर के ठिकानों पर ईओयू की रेड। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन के उपनिदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। ईओयू ने उनके खिलाफ करीब 3.44 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है, जो ज्ञात आय से लगभग 90.04% अधिक बताई गई है। पटना और बेगूसराय स्थित उनके 3 ठिकानों पर तलाशी जारी है। इनमें चंद्रतारा भवन, बीबॉस कार्यालय और बेगूसराय स्थित पैतृक मकान शामिल है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार करीब 15 सदस्यीय टीम पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई कर रही है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने संघों की जरूरतों पर की बैठक। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की अध्यक्षता में गोल्फ और फेंसिंग संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों, तकनीकी स्टाफ और आधारभूत सुविधाओं पर चर्चा की गई। गोल्फ में प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अक्टूबर में संभावित मशाल कार्यक्रम में गोल्फ को शामिल करने पर भी विचार होगा। वहीं फेंसिंग संघ ने पटना समेत गया, नालंदा और अन्य जिलों के खेल भवनों में प्रशिक्षण स्थान, उपकरण और कोच की मांग रखी। मंत्री ने आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। 2027 वर्ल्ड कप के लिए उथप्पा ने चुनी टीम। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूर्व भारतीय ओपनर रॉबिन उथप्पा ने अपनी पसंद की 15 सदस्यीय टीम चुन ली है। उन्होंने ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी को जगह दी है। मध्यक्रम में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और संजू सैमसन शामिल है। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को चुना गया है। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव है। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह को जगह मिली है। खास बात यह है कि उथप्पा ने ऋषभ पंत और ईशान किशन को टीम में शामिल नहीं किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है हुकुमदेव यादव, अनवर खान करीम, उमाशंकर कुमार, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, विनोद शाह, राजेश कुमार, प्रशांत सिंह, गीता देवी, जितेंद्र ठाकुर, पवन कुमार, प्रमिला कुमारी, दीपक कुमार, रंजीत मिश्रा, पारस सिन्हा, नौसाद राजा, आदित्य राज, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, रवि मोहन वर्मा, विजय शंकर, हरेंद्र सिंह, अमित कुमार, अर्जुन राम, सुरेंद्र कुमार, रीमा सिंह, मंटू सोनी और कामेश्वर सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में चीनी के दाम कितने बढ़े हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।